इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस से पाकिस्तान के सरेंडर वाली तस्वीर हटी, अब वहां कर्म क्षेत्र पेंटिंग, सब कुछ जो जानना जरूरी। 16 दिसंबर 1971 का किस्सा है। ढाका के रेस कोर्स में एक मेज और 2 कुर्सियां लगाई गयी। पहली पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी बैठे और दूसरी पर भारत के ईस्टर्न थिएटर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। नियाजी ने एक डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। इसके बाद कमर पर लगी अपनी पिस्टल जगजीत सिंह को सौंप दी और 93,000 पाक सैनिकों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया। सरेंडर की आइकॉनिक तस्वीर इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में लगाई गई। देश दुनिया के तमाम अधिकारियों की विजिट में बैकग्राउंड में ये तस्वीरें दिख जाती थी। लेकिन इस सरेंडर की 53वीं एनिवर्सरी पर खबर आ रही है कि आर्मी चीफ के ऑफिस से ये तस्वीर हटा दी गई है। अब वहां कर्म क्षेत्र की एक पेंटिंग है। तस्वीर क्यों बदली गई? नई पेंटिंग के क्या मायने हैं? आर्मी चीफ के ऑफिस में तस्वीर बदलने की बात कैसे सामने आई? जवाब, अमूमन जब भी आर्मी चीफ किसी सैन्य अधिकारी या विदेशी मेहमानों से मिला करते थे तो 1971 की ऐतिहासिक पेंटिंग के सामने तस्वीर लेते थे। लेकिन 11 दिसंबर को जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आर्मी के ऑफिशियल हैंडल ADGPI से आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ऑफिस के लाउंज की कुछ तस्वीरें पोस्ट की गयी, तो इन तस्वीरों के बैकग्राउंड से सरेंडर वाली तस्वीर नदारद थी। उसकी जगह एक नई पेंटिंग लगी थी। तब खुलासा हुआ कि नई दिल्ली के रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक में मौजूद आर्मी चीफ के ऑफिस से 1971 की तस्वीर को हटाकर नई पेंटिंग लगाई गई है। नई कर्म क्षेत्र पेंटिंग में क्या उकेरा गया है? इसे किसने बनाया? जवाब, रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्म क्षेत्र पेंटिंग को 28वीं मद्रास रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जैकब ने बनाया है। इसमें दाईं ओर लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर की पेंगोंग झील दिखाई गई है। वहीं बाईं ओर गरुड़ और महाभारत के उस रथ को दिखाया गया है जिस पर अर्जुन सवार हैं। उसके सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं। पेंटिंग में बैकग्राउंड में बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में मौर्य काल के रणनीतिकार चाणक्य को उकेरा गया है। इसके अलावा सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों, ट्रक, टैंक, वाहन, नाव और हेलीकॉप्टर जैसी हाईटेक चीजों को दिखाया गया। इस नई पेंटिंग का नाम फील्ड ऑफ डीड्स कर्म क्षेत्र रखा गया है। इसको लेकर सेना और रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है।